तो गांव की यात्रा करते हुए इस वक्त हम आ पहुंचे हैं सरपंच जी के ऑफिस में सरपंच जी से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए है चुलकाना धाम ग्राम पंचायत के सरपंच मदन लाल शर्मा जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं, जानेंगे कोरोना काल के बारे में, तमाम उन्होंने क्या कार्य अभी तक किए हैं, हरियाणा में जिस तरीके से उनके कार्य हैं, क्या खेलों के प्रति जो उनके कि खेल को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सके, तमाम तरह की सभी तरीके की बातें हम बात करेंगे मदन लाल जी से। बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले दिवाली की शुभकामनाएं, शुभ संदेश अपने ग्राम पंचायत के निवासियों के लिए और हमारे दर्शकों को लिए क्या देना चाहेंगे इस दिवाली? तिवारी जी, सबसे पहले तो मैं चुनकट ऋषि की तपोभूमि चुलकाना धाम पे पहुंचने पे आप लोगों का स्वागत करता हूं, आपकी टीम का भी और आप लोगों का भी। और साथ ही साथ मैं सबसे पहले देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, गांववासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। माता रानी की कृपा बनी रहे, गांव में सुख शांति बनी रहे। धन्यवाद। बताइए सरपंच जी, किस तरीके के कार्य इस समय में, कोरोना काल है तो किस तरीके का कार्य अभी आपने कोरोना काल में किए? 6 महीने लगभग लॉकडाउन रहा, सभी तरीके कार्य बंद थे, कोई काम नहीं हो रहा था। आपका किस तरीके से फील्ड में उतरना, क्या कितना कार्य आपने किया, सैनिटाइजर हो, तमाम तरह के अपने कार्य के बारे में बताइए जो आपने लॉकडाउन के दौरान किए। तिवारी जी, ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की थी, उस अपील के ज़रिए जो सबसे पहले लॉकडाउन लगा था, उस दिन 100% लोगों ने उसकी पालना की थी। आहिस्ता आहिस्ता फिर उस लॉकडाउन को लोगों बढ़ाया सरकार ने। उसके साथ साथ जैसे हमें डायरेक्शन मिली और जैसे भगवान ने हमें दिमाग दिया, गांव का साथ मिला, उसके अनुसार हमारे गांव में 7 पॉइंट हैं गांव में एंट्री के। सभी पॉइंटों पे हमने 4-4 लड़के बैठाए थे, जहां से बाहर से आने वाले लोगों का हमने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। उसके लिए हमने जो इमरजेंसी होती थी, गांव से बाहर भी जाना होता था, मजबूरियां भी थी, कुछ हारी बीमारी जिसको बोलते हैं देसी भाषा में, उसके लिए हम वहाँ पे सैनिटाइज का भी इंतज़ाम था, मास्क का भी इंतज़ाम था। और लोगों ने हमारे साथ मिलजुल करके इस कोरोना वैश्विक महामारी को, जो 1 से 1.5 महीना जो लोगों के अंदर पूरा इसका भय था, उस भय को देखते हुए, और बाबा की कृपा रही, श्याम बाबा की कृपा रही, लकेश्वर बाबा की कृपा रही कि हमारे गाँव में कोई ऐसा 1-2 महीने बाद, 2-4 महीने बाद ही हमें एक पेशेंट मिला था, उसके वो भी कोऑपरेट हो गया था अच्छी तरह से। कोई ऐसी बात नहीं, कृपा रही है भगवान की, गांव वालों ने मिलजुल के। और रही बात जो एक मजबूर लोग होते हैं, मैं अपने गांव को इतना संपन्न गांव मानता हूं कि एक दूसरे ने एक दूसरे की हेल्प की है, न कि मतलब दूसरे लोगों ने आके उनकी हेल्प की है। क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं, गाँव वाले जानते हैं उस चीज़ को, भाई इनकी हालात क्या है। तो यहाँ इतना प्यार प्रेम है गांव में। हमारे गांव में 28 बिरादरी है जो बिल्कुल मिलजुल के रहती है, और मिलजुल के ही इस बुरे टाइम को उन लोगों ने, मतलब जो कोरोना वैश्विक महामारी है, उसको बड़े अच्छे प्यार प्रेम से निकाल दिया। और बाबा की कृपा रही कि हमारे गांव में कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे कोई दुर्घटना हुई हो। हमने पूरी तरह से पालना की है, स्कूलों में भी ध्यान दिया उस चीज़ का। स्कूल भी अब जैसे खुलवाए भी हैं सरकार के आदेश के अनुसार। जैसे मंदिर भी हमारे बंद थे, वो सरकार की जैसे जैसी डायरेक्शन आई, उस डायरेक्शन के अनुसार मंदिर में भी वो सारी सुविधा दे के और स्कूलों में भी वो सारी सुविधा दे के हमने अपने गाँव को आहिस्ता आहिस्ता, जिस दिशा पर हमारा गाँव पहले चलता था, उस दिशा पर आके खड़ा हो चुका है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाबा की कृपा है। सरपंच जी, ये बताइए, आपातकालीन स्थिति के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी उपलब्ध हैं गांव के अंदर इस समय में? एम्बुलेंस हो, तो हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों की व्यवस्था, किस तरीके से व्यवस्था आपने की, उसके बारे में कुछ हमें बताइए। देखिए सर, स्वास्थ्य संबंधित बात है। स्वास्थ्य संबंधित अभी पिछले 15 दिन से जैसे हमें ज़रूरत थी एक चीज़ की, जो करने की तो बहुत टाइम पहले सोच थी, लेकिन हालात और सिचुएशन और हर चीज़ का समय होता है। अभी पिछले कुछ टाइम से हमने पिताजी की याद में गांव को एक एम्बुलेंस सुपुर्द की है। जैसे ही 24 घंटे सेवा के लिए तत्पर रहती है। गांव में कोई भी ऐसी बात होती है तो उसके लिए वो तैयार रहती है। सरकार की तरफ से हमारे गांव में पीएचसी है, थोड़ी जगह कम होने की वजह से अभी वो अंदर है। हम कोशिश कर रहे हैं, उसका केस बना के हमने भेज भी रखा है हरियाणा सरकार को। वो जल्द ही जगह देने के लिए हम तैयार हैं। बहुत जल्दी, मतलब है कि यहाँ पर बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है। सरपंच जी, मुझे बताइए कि अभी मैंने कुछ लोगों से बात करी तो उन्होंने बताया कि स्थानीय स्कूल की व्यवस्था थी, जो वहाँ बच्चे पास तक नहीं हो पाते थे। अब जो आपके आने के बाद उन्होंने बताया कि आपके आने से जो सुधार हुआ है कि रिजल्ट के अंदर बढ़ोतरी हुई है, लोग बच्चे पास हो रहे हैं, खेलों के अंदर भी बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रोत्साहन मिल रहा है। उसके लिए आपकी क्या व्यवस्था रही, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए।
सर देखिए, 2016 में फर्स्ट 17 जनवरी को हमें जिम्मेदारी मिली थी। जी मार्च में रिजल्ट आया था। उस टाइम हमारा बॉयज़ स्कूल का रिजल्ट जो था बिल्कुल जीरो था। जी तो जैसे फिर मैंने गांव वालों से बात करी, पंचायत से बात करी, एक हमारे गांव में ग्राम विकास सुधार समिति है उससे बात करी, उन लोगों से सब की राय लेके फिर हमने स्टाफ से बात करी। जी हमने स्टाफ को एक ही बात बोली थी, देखो भैया पढ़ाना तो आपने है, जी पंचायत और गांव आपको सहयोग दे सकता है, सुविधाएं दे सकता है, सुविधाएं हमारी होगी, रिजल्ट तुम्हारा होगा। तो उस चीज़ को स्टाफ ने भी हमें पूरा कोऑपरेट करा, गांव ने भी हमें पूरा कोऑपरेट किया। आज मुझे खुशी है उस बात की, जो चीज़ मैं पूरे 5 साल में देखना चाहता था वो चीज़ मुझे दूसरे साल ही नज़र आ गया था रिजल्ट। और सबसे पहले मैंने अपने बेटे का एडमिशन कराया था जब मैंने दूसरे लोगों को बोला था सरकारी स्कूल के लिए। आज उस टाइम 160 बच्चे थे, आज 750 बच्चे हैं, जबकि आज 1000 बच्चे हो जाने थे। इस बीमारी की वजह से अभी स्कूल बंद है। जी, जी। और सबसे बड़ी उपलब्धि और बाबा की कृपा से हरियाणा सरकार ने 136 स्कूल सेलेक्ट किए हैं मॉडल संस्कृति में। जो पॉलिसी है मॉडल संस्कृति की, उस पॉलिसी में भी हमारा गांव जो स्कूल हमारा 2016 में 0 पोजीशन पे था, बंद होने की पोजीशन पे, आज वो स्कूल मॉडल संस्कृति में हरियाणा के 10,000 प्लस स्कूल है। हरियाणा में हरियाणा गवर्नमेंट के 10,000 प्लस स्कूल है, उसमें से 136 स्कूल जो सेलेक्ट हुए उसमें हमारा स्कूल भी है। सरपंच जी, मेरा सवाल है कि हरियाणा जो है अपने खेलों के वजह से भी जाना जाता है। गोल्ड मेडलिस्ट अगर कहीं से निकलते हैं तो वो हरियाणा की धरती होती है। तो उसके लिए आपका क्या रहा कि खेलों में जो यहाँ के बच्चे हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ें, उसके लिए आपकी क्या व्यवस्था रही? और साथ ही साथ एक सवाल मैं इसका जोड़ूंगा कि लगभग आपने बताया कि 2016 यानी कि लगभग 5 साल का सफ़र आपने तय कर लिया है, आने वाले चुनाव भी हैं। तो अपने पीछे 5 साल अगर आप देखेंगे तो क्या काम अपने जो आप गिनाएंगे कि ये जो टॉप मेरे काम थे, ये टॉप के जो काम थे ये मैंने किए हैं? देखो भाइयों, सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ आपको कि जो थोड़ा हमारा गांव बदनाम था, ये तो हमारे बाबा की कृपा रही है। हमारे गांव में क्राइम और करप्शन बहुत ज़्यादा था और उस चीज़ में हम बड़े चिंतित हुए थे। चिंतित होने की वजह से हमने लोगों से सलाह की, गांव से सलाह की, प्यार प्रेम से बात की। उसमें हम लोगों ने सब ने रिजल्ट एक ही निकाला है कि क्राइम को और करप्शन को अगर हम घटा सकते हैं, स्पोर्ट्स की वजह से और एजुकेशन की वजह से ही घटा सकते हैं। और आज मुझे उन चीज़ों का नज़र आ रहा है, जो बच्चे गलत लाइन पे जाते थे, क्राइम में जाते थे, करप्शन में जाते थे, आज उनका रुझान जो है खेल की तरफ और पढ़ाई की तरफ हो रहा है। और आज हमारा गांव बहुत सुख शांति से जीवन जी रहा है। सरपंच जी, आखिरी मेरा सवाल है, आने वाले चुनाव हैं, 2021 में चुनाव होंगे, तो क्या लगता है एक बार फिर से आपके ऊपर चुलकाना धाम के जो लोग हैं क्या आपके ऊपर विश्वास जता पाएंगे? और कितना लगता है कि आपको एक बार फिर से आप इस ग्राम पंचायत है उसका विकास एक बार फिर से कर पाएंगे? देखिए भाई साहब, मेरा टारगेट बनता ही है ना 20% पे चलने का था भाई। मैं बहुत स्पीड से नहीं चलूँगा, मैं बड़े प्यार से चलूँगा। उसमें टारगेट 5 साल में मैंने 20% का रखा था, हर साल 20% लूँगा तो, और उस 5 साल में मेरा 100% पे वो कार्य होगा। लेकिन ये अफसोस तो इस बात का मुझे नहीं है, क्योंकि वो मेरे साथ अकेले हो जाता तो मुझे अफसोस था। ये तो संसार में हुआ है। जैसे ही मेरे 4 साल पूरे हुए थे 80% पे मैं पहुंच चुका था, 20% मेरा रह गया है। 20% ये वैश्विक महामारी की वजह से, कोरोना की वजह से वो 20% मैं कर नहीं पाया। न तो सरकार के पास बजट है, ना हम इतने संपन्न हैं कि हम अपने पास से करा दें सारी चीज़ें। सारी चीज़ें सब पैसे से होती है। और जो मेरे अंदर मन के भाव है कि मैं उस चीज़ को सामने रखूं, जब तक वो चीज़ प्रैक्टिकल लोगों को नहीं होगी उस पर विश्वास नहीं करेंगे। जैसे कि हमारा एक बहुत बड़ी पॉलिसी आई है, हरियाणा सरकार ने दी है, महाग्राम पंचायत। महाग्राम पंचायत हरियाणा की 6205 पंचायत में से 128 पंचायत सेलेक्ट करी है हरियाणा गवर्नमेंट में। उस 128 में भी हमारी पंचायत सेलेक्ट हो चुकी है, जिससे गांव वालों को जो ज़रूरतें होती है ना, वाटर सप्लाई और गांव से गंदे पानी की निकासी और ट्रीटमेंट का प्रोजेक्ट, CCTV कैमरे और उसमें सोलर लाइटें, वो सारी चीज़ें इस जो पॉलिसी है महाग्राम योजना, उस योजना के तहत ये सारी चीज़ें आती है। जबकि हमारे गांव का वो टेंडर भी हो चुका है, लेकिन कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से वो थोड़ा डिले हो रहा है। मतलब वो अगले महीने तक चालू हो जाएगा, हो जाना था वो अप्रैल में। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि दोबारा अगर भगवान हमें मौका देगा, गांव हमें मौका देगा, तो ज़रूर हम उनका स्वागत करेंगे। और आगे भगवान की इच्छा है, गांव वालों की इच्छा है, अगर हमें दिल से वो देंगे
तो हम दिल से ही काम करेंगे, कोशिश करेंगे हमसे कोई गलत काम ना हो, अपनी तरफ से हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में गांव के सरपंच जी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो बच्चे थे यहाँ के क्राइम की तरफ बढ़ रहे थे, उस पर उन्होंने रोकथाम लगाई है, स्कूलों के अंदर सुधार किया है। जिस तरीके से बताया कि लड़कों का जो रिजल्ट था वो 0% था, आज वो बढ़कर के कुछ स्तर बढ़ा है। साथ ही साथ गाँव में जो विकास के कार्य हैं वो उन्होंने किए हैं। एम्बुलेंस 24 घंटे उसकी व्यवस्था भी उन्होंने की है। तमाम तरह की बातचीत हमने सरपंच जी से की। कैमरामैन शिवम के साथ मैं पवन तिवारी, चुलकाना।